नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं अपनी जिस अनुभूति का जिक्र करने जा रहा हूं वो हमारे गोट्री से जुड़े हुए पशुपालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। जो भी हमारे पशुपालक भाई बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए वीडियो शुरुआत से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं बकरों में यूरिन रिटेंशन की। बकरियों में भी ये होता है लेकिन बहुत कम होता है, और बकरों में पेशाब रुकने की समस्या बहुत ज़्यादा आम है। तो इसके क्या कारण हैं? हम 3 कारणों पे बात करेंगे इसके। यूरिनरी कैल्कुलाई जिनमें मेन होगा, और हम उनके रेमेडियल स्टेप्स कि हम क्या करें जो इसका कारण के साथ साथ इसका निवारण भी क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो जब ये आप जान लेंगे तो उसके बाद आपके बकरों का में कभी भी आगे यूरिन रिटेंशन की, पेशाब रुकने की समस्या नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो कारण और उसके साथ साथ उसकी रेमेडी। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेरे जो दर्शक जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को आप दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ बकरों में पेशाब रुकने की समस्या पर। तो बकरों में पेशाब रुकने की समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है यूरोलिथियसिस। यूरोलिथियसिस क्या हुआ? आम भाषा में कहें तो पथरी या स्टोन का बनना। और ये पथरी या स्टोन जो होता है वो यूरेथ्रा में आकर कहीं फंस जाता है। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा होता है जो पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर है, उससे जो बाहर तक पेशाब आने का रास्ता है वो एक ट्यूब के माध्यम से होता है, और उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा में अगर कहीं पर स्टोन आ जाता है तो उस समय पेशाब रुक जाता है और जानवर को दर्द का बहुत एहसास होने लगता है। और अगर हम कोई उसके लिए रेमेडी नहीं करते हैं तो आपका पशु जो होता है वो उसका ब्लैडर भी फट सकता है और वो मर भी सकता है। तो सबसे पहली वजह जो हम बात करेंगे वो है कि ऐसा क्यों ज़्यादातर बकरों में होता है। उसकी पहली वजह है कि अर्ली कैस्ट्रेशन। हम अपने बकरों का उनके जीवन के पहले ही माह में बधियाकरण करा देते हैं। हमारे गांव में या आसपास जो हॉस्पिटल्स में हम लेके जाते हैं उसे, और सिंपली एक कट लगा के उनके टेस्टिकल्स निकाल दिए जाते हैं और उनका बधियाकरण कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि जो उनकी यूरेथ्रा का विकास होना होता है, जो उस नली को जो थोड़ा सा चौड़ा होना था, उसका डायमीटर जो थोड़ा सा बढ़ना था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, वो अब नहीं होता है। इसलिए एक छोटा सा भी स्टोन जो होता है वो यूरिन को रोक देता है। तो इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है कि हम 4 महीने की एज डिसाइड कर लें कि हम अपने बकरों का बधियाकरण 4 महीने से कम की एज में नहीं कराएंगे। तो इतनी बड़ी एज में हम कैसे कराएंगे? तो उसके लिए आपके पास, अगर आप फार्म चलाते हैं कोई गोट का, तो अपने पास एक बर्डीजो कैस्ट्रेटर रखिए, और इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से ब्लडलेस, बिना किसी इंसिजन के, बड़े आराम से अपने पशुओं का कैस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है? दूसरा बड़ा कारण क्या होता है इस स्टोन बनने का? दूसरा बड़ा कारण होता है पशुओं में, बकरों में या बकरियों में पानी का कम पीना। मौसम बहुत ठंडा है या मौसम बहुत गर्म है, और पानी जो हमने उसको रखा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ठंड में या गर्मी में गर्म हो गया, और उसको नहीं पी रहा है पशु। आपको हमेशा अपने पशु को दिन में कई बार फ्रेश वाटर, जिससे वो डट के पानी पी सकें, ये आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पशु को डायरिया है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे पशु जो है, ये हमारा बकरा है, बहुत पतली दस्त कर रहा है, तो मैंने इसका पानी रोक दिया है, क्योंकि जितना पानी पीता है उतना और दस्त करता है। तो ये आपको अपने पशु को हाइड्रेट रखना है, उसको उसका पानी मिलता रहे, उसका यूरिन कंसंट्रेट जिससे ना हो पाए। जब बकरा कम पानी पिएगा तो उसका यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, और फिर स्टोन बनने का, ये यूरिन रुकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तीसरा बड़ा कारण है पशु की डाइट में, बकरों बकरियों की डाइट में फास्फोरस की अधिकता। फास्फोरस की अधिकता कैसे हो जाती है? हम तो कह रहे हैं हम फास्फोरस खिला नहीं रहे अपने पशुओं को। जो हम अपने पशुओं को अनाज खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, इसमें कंसंट्रेट, यानी इन सारे कंसंट्रेट में फास्फोरस ज़्यादा होता है। और जब अपने पशुओं को फास्फोरस देते हैं तो उसका डिस्प्रपोर्शन आपके
बकरों में स्टोन बनाने के चांसेस बढ़ा देता है या बनाता है फास्फोरस ज़्यादा। तो इसका क्या हल है? इसके हल दो कर सकते हैं। पहला तो हम अपने पशु की डाइट में कैल्शियम इंक्लूड कर लें, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस का जो 2:1 का जो रेशियो है, 2:1 का जो रेशियो है, उस अनुपात में अगर हम उन्हें देंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो अपने पशु की डाइट में जब हम देख रहे हैं कि वो दाना ज़्यादा खा रहा है, तो हम उसकी डाइट में थोड़ा सा कैल्शियम भी पर डे इंक्लूड कर लें। कैल्शियम हम DCP नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम लाइम स्टोन पाउडर या खड़िया उसकी डाइट में इंक्लूड कर लें। दूसरी बात, अपने पशु की डाइट में 70% रफेज रखें, सिर्फ 30% कंसनट्रेट, यानी जो दाना है वो सिर्फ 30% हो और बाकी 70% रफेज हो, जिसमें आपका सूखा चारा, हरा चारा, पत्तियां वगैरह आती हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारे पशुओं की जो डाइट है बकरों की, उसमें फास्फोरस की अधिकता नहीं होगी और जो स्टोन एक्सेस फास्फोरस की वजह से बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास बकरी हैं उनकी डाइट में आप जो एसिडिफायर्स हैं उनका यूज करें, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम आम भाषा में नौशादर बोलते हैं। नौशादर के प्रयोग करने से आपके पशुओं का, बकरों का यूरिन जो होता है उसका एसिडिफिकेशन हो जाता है और फिर वो यूरिन रुकता नहीं है। और दूसरी बात, एसिडिक यूरिन में जो स्टोन हल्के फुल्के होते हैं वो धीरे धीरे डिज़ॉल्व होने लगते हैं। मान लीजिए कि एक 6 mm का स्टोन है और अगर हम उसको नौशादर देते रहते हैं, अमोनियम क्लोराइड देते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाता है उस pH पर। तो अपने पशु की डाइट में अमोनियम क्लोराइड या नौशादर का प्रयोग करना शुरू कर दें। ये किराने की दुकान पे भी मिलता है, मेडिकल स्टोर्स में भी मिलता है। तो नौशादर जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मैंने कुछ ऐसे मूर्ख मेडिकल स्टोर वाले देखे हैं जिन्होंने बकरों के या पड्डों की यूरिन रिटेंशन पर पशुपालक को अल्कासोल जैसी जो ह्यूमन में दी जाती है यूरिनी एल्कलाइज़र, हम लोगों का जो पेशाब न रुके इसलिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो यूरिन को एल्कलाइन करती हैं, उनको क्षारीय बनाती हैं। लेकिन पशुओं में ठीक इसका उल्टा होता है, उनका यूरिन ना रुके और स्टोन्स वगैरह ना बने, इसलिए हम उनको यूरिनी एसिडिफायर्स देते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। और मैंने देखा कि कुछ लोग अल्कासोल जैसे यूरिनी जो एल्कलाइज़र्स होते हैं उसको बकरे पशुपालकों को दे देते हैं कि इसको पिलाने से आपके पशु का यूरिन जो है वो खुल के होगा और स्टोन की समस्या नहीं रहेगी, जबकि वो जानलेवा साबित होता है। तो ऐसी गलती न करें, जो मैंने उपाय बताए उन्हें अपनाएं। नौशादर को अगर आपके पशु में यूरिन रिटेंशन की हल्की सी भी दिक्कत दिखाई दे रही है तो नौशादर को उसकी डाइट का एक हिस्सा बना दें, उसको हफ्ते 10 दिन नौशादर दें, खूब एड लिप्टम पानी पीने को दें और अपने पशुओं का, बकरों का बधियाकरण जो है वो मिनिमम 4 महीने की एज पर कराएं। तो आज की मेरे लिए जानकारी जो आपको देनी थी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।